जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान है, यंगस्टर्स। बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता, इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, फिर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। हाँ, ये इंडियन होगी, वेरी 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो, अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान है, यंगस्टर्स। पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के सारे लड़कियां जो है वो माँ बाप का पैसा उड़ नहीं सर, 0.1% सर, 0.1% सर। हमारे एक मित्र हैं रवि सिंह प्रतापगढ़ के, वो हमको फेसबुक के थ्रू जानते हैं, हो सकता है कहीं बैठकर हमको सुन ही रहे हो प्रतापगढ़ में। तो वो इतने अभी बड़े कम उम्र के 20-21 साल के हैं। मैं बड़ा उनसे खुश रहता हूं। मैं कभी कदार जब मुझे मौका रहता तो मैं फोन उठा लेता हूं। बड़े मुझसे नाराज रहते हैं कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, लेकिन मुझे उनका जज्बा बड़ा पसंद आता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना। कभी कभी बेचारे उलझ जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता, इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं वो परेशान है। एक रिक्शा वाला का प्राणायाम सिखाएगा, मारेंगे लोग उसको। परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हो सकता है, बस। जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन। अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्या काउंसलिंग करेगा वो? आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम। कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आज ये जो महामारी चल रही है, इतनी निराशा चल रही है, इतनी हताशा चल रही है, बताइए। मैंने आपको दिखाया ना, ये देखिए 95% 95% इन्फेक्शन इस महिला का सर, 95%। ये देखिए, ये उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, ये देखिए दैनिक भास्कर की न्यूज है सर। उदयपुर की महिला नर्मदा पालीवाल, डॉक्टर ने कहा 95% इन्फेक्शन है, घर जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता, और रिकवर किया उस महिला ने। कहां से ऊर्जा आई सर? आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहां हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत है। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। ये हम पहचानते ही नहीं। इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, सदगुरु को हम गाली देते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि सदगुरु को हम गाली दें। अमृत बांट रहे हैं सदगुरु कोयम्बटूर में बैठ के। मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी नहीं।
कभी यदा कदा मैं उनके स्टेटमेंट सुन लेता हूं या कोई वीडियो मैंने सुन लिया। लेकिन मैंने उनके चमत्कार बहुत देखे। मैंने उनके कई फॉलोअरों को देखा, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया सर। गुरु की पहचान उसके योग्य शिष्यों से होती है। मैं कई सदगुरु के शिष्यों से मिला और जबरदस्त लोग सर, जबरदस्त परफॉर्मर। पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल गाली दे रहा है, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर। अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। तब भी बुद्ध वो चाहते थे कि जब बुद्ध आते हैं जंगल से वापस तो उनके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि मैं तुमको राज्य अभी भी दे सकता हूं। अरे बोले जाओ यार। हालांकि माँ बाप हमारे गलत नहीं होते, वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते। और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं कुछ करूंगा नहीं। अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ, ऐसे कहते ना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। आदमी को पहचानना है ना तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। हर वो चीज जो इस परिवर्तन को करती है, हमने मजाक बना दिया। पंडित रविशंकर, अरे उनकी हिस्ट्री पता है, क्या करेंगे वे? हिस्ट्री जानते हैं। हर संत, ज्यादातर संत जीवन के शुरुआत में शैतान ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? जो यहां पे रहा है, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है। बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। ये इंडियन होगी यार, मेरी 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो और अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। थोड़ी फटी हुई जीन्स क्या पहन ली, माइकल जैक्सन बन गए। I don't like this, I cannot do this। अब आ गई महामारी, अब हालत खराब है, I'm not able to breathe। हाँ, वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर में, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं, दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की। और राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर ये क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे? तो खुद ही अस्पताल जा रहा है, भैया हमारी सांस कम हो गई है, भैया देखो देखो, जो लेट के जा रहा है कि भैया। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह है, मौत से जुड़ी हुई। तो किसी पत्रकार ने किसी लड़की से पूछा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोले बाबा रामदेव। बोले वो पत्रकार ने कहा मैं भगवान से, ईश्वर से दूर। किसी चीज को देखने का तरीका, किसी चीज को देखने का तरीका। आप ऐसा नहीं कि जो चीज देख रहे हैं वो सब सही है। एक मारवाड़ी जो है वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे?
दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हाँ। हाथ से काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया। उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी भी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल लाऊं ना, 2 बोतल दूंगा। उसने उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है। कुछ भी हो सकता है। इस क्षण किसी को दोष देना, किसी की बात का बुरा मानना, यह दोष देने का समय नहीं है सर। आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा। दिन भर आप घूमो, कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाया, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त तो देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स होता। आप गौर करो, कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा क्या मन फ्रेश करेगा? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, यार मजाल है बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो। इसी देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना। अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना बंद हो जाते हो।